हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 4 का 4.6 और 4.6 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सीबीएसई में हर साल 4.6 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4.6 में आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल या फिर लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल की फॉर्म दी होंगी और उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा किससे, मैट्रिक्स मेथड से। क्लियर आपका। तो देखिए ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, यह है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और यह है लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। इन दोनों ही इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है किससे, मैट्रिक्स मेथड से। क्लियर आपका। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो कंसिस्टेंट, एक क्या है आपका इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। अगर कोई सिस्टम हम सॉल्व कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, अदरवाइज क्या होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर है। क्योंकि हमें इन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है किससे, मैट्रिक्स मेथड से। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 इट्स मीन्स सिस्टम क्या आपका कंसिस्टेंट है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर आपका। और अगर आपका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो क्या है वो सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब हम क्वेश्चन करेंगे इसको डिटेल में हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x प्लस का 7y माइनस का 2 एंड 4x प्लस का 6y माइनस का 3। क्लियर आपका। तो ठीक है जी। तो हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जो ये फॉर्म दे रखी है इसको हमें सॉल्व तो करना है, आपका किससे करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है। क्लियर है। तो इसके लिए कंडीशन है, सबसे पहले आप एक बनाएंगे ए मैट्रिक्स, फिर एक बी मैट्रिक्स एंड एक कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। ठीक है जी। क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मेट बेस्ड होता है, इसका फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा, इसके बाद के सारे क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, इजीली कवर अप कर लेंगे। क्लियर आपका। तो देखिए ए मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, जो भी यहाँ पे एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनको हम कहाँ नोट डाउन करेंगे, ए मैट्रिक्स के अंदर। और जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू में वो बी मैट्रिक्स के पार्ट है। और कैपिटल एक्स में क्या आएगा, जो वेरिएबल हमें फाइंड करना, हमें वेरिएबल क्या फाइंड करने हैं यहाँ पे, एक्स एंड वाई। तो एक्स मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे हम, जो वेरिएबल हमें फाइंड करने, तो हमें एक्स एंड वाई क्या करने हैं, फाइंड करने। तो ये तो हो गया आपका कैपिटल एक्स मैट्रिक्स का पार्ट। क्लियर है। और इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू में वो क्या है, हमारे बी मैट्रिक्स का पार्ट है। तो कांस्टेंट टर्म क्या आपका, -2 एंड -3। तो ये आपका -2 और ये क्या हो गया आपका -3। क्लियर हो गया। अब आपके पास बचा ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में आएंगे एक्स और वाई के क्या कोफिशिएंट। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट। तो क्या है देखिए यहाँ पे 5 4 7 6। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब आपको x एंड y क्या करने हैं, फाइंड करने। क्लियर आपका। अब देखिए ax इक्वल टू क्या होता है, b होता है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है जी। क्योंकि हमें x और y की वैल्यू किससे निकालनी है, मैट्रिक्स मेथड से निकालनी है। तो इसका फॉर्मेट है ax इक्वल टू b होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स b। क्लियर है। क्योंकि अगर हम a और x की क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक्स आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हमने प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। क्लियर आपका। अब देखिए ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ना, इस ए मैट्रिक्स का हमें क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए। तो जो भी ए मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा उसको हम बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो कैपिटल एक्स है जिसके अंदर एक्स और वाई वेरिएबल है वो हमारे क्या हो जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है, जनरली हम सीख चुके हैं पहले भी, कि ए का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, 1 डिटरमिनेंट एडजॉइन ए। क्लियर आपका। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और फिर क्या निकालना पड़ेगा, उसका एडजॉइन, और फिर फर्दर पार्ट हम बाद में करेंगे। क्लियर आपका। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट। और हमें 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आता ही है। ठीक है जी। तो पहले मेन डायगोनल और सब डायगोनल के बीच का क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। तो 6 की 5 में करें कितना आएगा आपका 30, माइनस 4 की 7 में करें कितना आएगा आपका 28। तो कितना आ गया आपका, देखिए 2 आ गया। क्लियर हो गया आपका। तो इस मीन्स हमारा जो डिटरमिनेंट 2 आ गया, इट्स मीन्स हमारा डिटरमिनेंट क्या 0 नहीं आया। अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। यहाँ पे एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएंगी। क्लियर है। बट हमारा डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, इट्स मीन्स यहाँ पे सिस्टम को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए आगे करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ए का इन्वर्स चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइन चाहिए।
तो पहले क्या निकालेंगे हम, ए के कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए। क्लियर आपका। अब देखिए A11, A12, A21 एंड A22। तो जनरली पहले हम निकालेंगे ए के माइनर, फिर ए के माइनर में साइन का इफेक्ट लगा दें, क्या बन जाएगा हमारा वो कोफैक्टर। और माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। अब देखिए A11 का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो इस एलिमेंट की रो और कॉलम को छुपा के जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा, इसका माइनर। क्लियर आपका। अब देखिए 1 आई और जे का सम क्या है, इवन। अगर इवन होगा तो इनके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं A12 की, इस एलिमेंट की, इसकी रो और कॉलम क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। क्या आएगा आपका बताइए, 4। तो ये हमारा A12 का क्या आ गया, माइनर। अब इसका साइन चेंज कर दें, क्या आ जाएगा हमारा कोफैक्टर। तो 2 और 1 क्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर। ऑड होगा तो साइन चेंज होगा और इवन होगा तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं किसकी, 2 1 की। इस एलिमेंट का निकालना हमें कोफैक्टर, तो पहले इसके कॉलम और रो को हिडन कर दिए, क्या आएगा आपका 7। ये माइनर आ गया। अब 2 और 1 क्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब बात करते हैं 2 2, इस एलिमेंट की कॉलम और रो को हिडन कर दें, क्या बचा हमारा 5, और साइन इसका चेंज नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, इवन है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आप क्या निकालते हैं, एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है जी। तो देखिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, एडजॉइन कहलाता है। क्लियर है, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, एडजॉइन कहलाता है। ठीक है जी। तो इन एलिमेंट को यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। A11 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। A12 कहाँ आएगा, यहाँ। और A21 कहाँ आएगा, यहाँ पे। और A22 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। अब क्या कर देंगे, इसका कोफैक्टर का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में क्या करना, चेंज करना। तो क्या आ जाएगा आपका 6 -4 -7 एंड क्या आ जाएगा 5। तो क्या कहलाएगा हमारा, एडजॉइन। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अब निकालना हमें क्या, ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स क्या है, 1 में डिटरमिनेंट एडजॉइन ए। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए हमारा डिटरमिनेंट कितना है, हमारा डिटरमिनेंट कितना आया, 2 आया। तो 1 में 2 हो गया। और यहाँ क्या आएगा हमारा एडजॉइन। एडजॉइन कितना आया, 6 -4 -7 एंड 5। ये हमारा क्या आ गया, ए इन्वर्स। क्लियर हो गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई का मतलब हमें कैपिटल एक्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू में क्या, बी। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए तो कैपिटल एक्स का मतलब तो हो गया एक्स वाई। क्लियर आपका। अब देखिए ए इन्वर्स का मतलब क्या है, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/2 6 -4 -7 एंड 5। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका, बी मीन्स -2 एंड -3। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए एक्स वाई। अब यहाँ पे हम इन दो मैट्रिक्स की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट आएगा। तो 6 की 2 में -12 और -7 की -3 में +21। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे। -4 की -2 में तो +8 आएगा। ठीक है जी। और 5 की अगर 3 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 15 आएगा। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में। क्लियर आपका। तो 6 और -7 के पहले इन दोनों में करेंगे। तो 6 2 जा -12 और -7 की 3 में 21 आ गया। सेम ऐसी हमने सेकंड रो की भी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए 1/2 आपका क्लियर है। अब 21 प्लस का 12 हमारा माइनस का। तो 21 में से अगर 12 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 और प्लस का 8 और माइनस का 15 तो कितना हो गया -7। अब 2 से क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे या फिर 1/2 की क्या कर देंगे, दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया आपका 9/2 और -7/2। क्लियर हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है हमारी
x की वैल्यू हमारी आ गई 9/2 और y की वैल्यू आ गई -7/2। ठीक है जी। तो ये हमारा सिस्टम सॉल्व हो गया किससे, मैट्रिक्स मेथड से। क्लियर हो गया। तो हमने 2/2 की लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं हमने यहाँ पे सिखा दिया आपको। क्लियर। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया वो गलत है या फिर सही है। आपको करना क्या है, एक्स और वाई की जो भी आपकी वैल्यूज आए वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या फिर गलत किया। चेक करें। तो यहाँ पे क्या है आपका 5। अब देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 9/2। क्लियर। आपका प्लस का क्या है आपका 7 और वाई की वैल्यू कितनी है -7/2। अब देखिए 45/2 और -49/2 एलसीएम सेम है तो आएगा -4/2। इट्स मीन्स माइनस का क्या आ गया 2 आ गया। और देखिए हमारा -2 मैच कर रहा है। इट्स मीन्स हम ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर आपका। ठीक है। अब बात करते हैं 3/3 के क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की और सेकंड पार्ट में हम लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग है पहले इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा हमारा ए में क्या लिखते हैं हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। क्लियर है हमारा। तो ए जो मैट्रिक्स होगी उसमें हम एक्स वाई जेड के क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे। कोफिशिएंट का मतलब जो इनके मल्टीपल है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ कितना है आपका 3। ठीक है जी। सेकंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट जो कि क्या है आपके 3, -2, -1। सिमिलरली थर्ड कॉलम के अंदर जेड के कोफिशिएंट जो कि क्या है 3, 1 एंड -2। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए फिर हमारा क्या बनेगा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में क्या आते हैं जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं इक्वल टू में। तो इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म कितने हमारे देखिए 5, -4 एंड 3। ठीक है जी। फिर अगेन क्या बनता है हमारा एक्स मैट्रिक्स। एक्स के अंदर क्या आते हैं जो वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं। हमें कौन से वेरिएबल फाइंड करने हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा एक्स वाई एंड जेड। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि ए एक्स इक्वल टू क्या बी। ठीक है जी। अगर हम ए एंड एक्स मैट्रिक्स की क्या कर दें आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या आएगा हमारा बी मैट्रिक्स। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्लियर हो गया आपका। तो इट्स मीन्स आपको क्या करना है, आपको अगर x निकालना है, x का मतलब कैपिटल X निकालना तो आपको a का इन्वर्स निकालना पड़ेगा और a के इन्वर्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए तो सबसे पहले निकालते हैं a का इन्वर्स। तो a के इन्वर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले a का निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट। किसी भी रो से निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ डिटरमिनेंट निकाल लें फर्स्ट रो से। तो पहले क्या लिखेंगे 2। जब 2 को लिख देंगे तो उसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे और बाकी बचे इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट। ठीक है जी। 2 2 जा 4 और प्लस का 1। क्लियर है। अब देखिए साइन किसका आएगा माइनस का। जब 3 को लिख देंगे तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे और बाकी बचे रिमेनिंग 4 एलिमेंट के क्या निकाल देंगे डिटरमिनेंट। माइनस के 2 की 1 में करेंगे तो माइनस का 2 और 3 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। सिमिलरली अब क्या आएगा आपका प्लस का 3। तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे और इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट, जो कि क्या आएगा -1 और प्लस का 6। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, यहाँ आ गया आपका 5, यहाँ आ गया आपका -5 और यहाँ कितना आ गया आपका +5। क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई बताइए 10, यहाँ कितना आ गया आपका बताइए 15 और यहाँ भी कितना आ गया आपका 15। इट्स मीन्स इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया आपका 40। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आएगा तो इट्स मीन्स उसका सॉल्यूशन क्या है पॉसिबल है। वो जो सिस्टम है वो क्या है आपका कंसिस्टेंट है। क्लियर है आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके फर्दर पार्ट की। अब हमें क्या निकालना, देखिए हमें पता है जैसा कि ए का इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए 1 डिटरमिनेंट एडजॉइन ए। ठीक है जी। तो ए जो मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए ए का क्या चाहिए एडजॉइन चाहिए। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें इसका कोफैक्टर। क्लियर आपका। तो पहले निकालेंगे ए का क्या कोफैक्टर्स। ठीक है जी। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं उस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। तो देखिए A11, A12, A13, सिमिलरली A21, A22, A23 एंड सिमिलरली A31,
A32 एंड A33। क्लियर आपका। देखिए तो एक्चुअल में हम निकालेंगे क्या, माइनर। हम ए मैट्रिक्स के माइनर निकालेंगे और माइनर पे क्या करेंगे, साइन का इफेक्ट लगाएंगे, क्या कहलाएगा हमारा, कोफैक्टर कहलाएगा। क्लियर आपका। तो देखिए अगर हम निकाले माइनर किसका, इस एलिमेंट का, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन करके बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उनका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। और उनका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, A11 का क्या आ जाएगा, माइनर आएगा, जो कि कितना आएगा आपका 5। क्लियर आपका। सिमिलरली अगर हम इस एलिमेंट के क्या निकाल लें, माइनर, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन करके जो बाकी बचे 4 एलिमेंट उनका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। वो क्या कहलाएगा, A12 का माइनर, जो कि कितना आएगा -5। और सेम ऐसी अगर हम इसका निकालें माइनर, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, बाकी बचे इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, जो कि क्या कहलाएगा इसका माइनर, कितना आएगा आपका +5। अब इनके साइन क्या कर देंगे, चेंज। अगर i और j का सम क्या है, इवन, तो इनके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर i और j का सम क्या है ऑड, तो साइन जो भी है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो i और j का सम क्या है, इवन, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। i और j का सम क्या है ऑड, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। i और j का सम क्या है, इवन, तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं 2 1 के माइनर की। तो 2 1 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला। इसकी कॉलम और रो को हिडन कर दीजिए, -6 और +3, तो कितना आएगा, -3। ठीक है जी। अब बात करते हैं A22 की, इस एलिमेंट की बात करते हैं। इसकी कॉलम और रो को हिडन कर देते हैं, -4 -9, तो माइनस का कितना आ गया आपका 13। और सिमिलरली 2 3 का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसके कॉलम और रो को हिडन कर देंगे, -2 और -9, तो माइनस का क्या आ जाएगा 11। अब देखिए ये हमारे क्या आ गए, माइनर। अब इन माइनर के क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, कोफैक्टर आ जाएगा। तो देखिए इनका सम क्या है ऑड, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। इनका सम क्या है इवन, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनका सम क्या है बताइए, ऑड, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर हो गया आपका। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 3 1 3 2 3 3 के क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो 3 1 कौन सा एलिमेंट है आपका, ये वाला। इसके कॉलम और रो को हिडन कर दीजिए, 1 3 जा 3 और 2 की 3 में करेंगे कितना आएगा 6, तो कितना आ गया आपका 9, तो ये आपका आ जाएगा 9। और सेम ऐसे ही 3 2 ये वाला एलिमेंट है। इसकी कॉलम, रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए, 1 2 जा 2 1 3 जा 3, तो कितना आ रहा है आपका -1। और सेम ऐसे ही 3 3 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला। इसकी कॉलम और रो को हिडन कर दीजिए, -4 और -3, तो माइनस का कितना आएगा 7। अब साइन चेंज कर दीजिए, इनका सम क्या है इवन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनका सम क्या है ऑड, साइन क्या हो जाएगा चेंज। इनका सम क्या है इवन, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं किसकी, एडजॉइन ऑफ ए। और हमें पता है एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना क्या कहलाता है, एडजॉइन कहलाता है। क्लियर आपका। तो देखिए ये आपके क्या है, कोफैक्टर 5 5 5 3 -13 11 और 9 1 -7। क्लियर आपका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बताइए ट्रांसपोज कर रहा हूँ। अब इसका ट्रांसपोज करके जो कुछ भी आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, बताइए एडजॉइन कहलाएगा। तो ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में क्या करना, चेंज करना। क्लियर आपका। अब देखिए फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए x इक्वल टू क्या होता है, A इनवर्स B। तो देखिए x इक्वल टू होता है A इनवर्स B। क्लियर आपका। तो जब x इक्वल टू A इनवर्स B होता है तो सीधी सी बात है, अब x की वैल्यू क्या है हमारी, XYZ। ठीक है जी। अब देखिए अगेन, तो x का मीनिंग तो हो गया हमारा क्या, XYZ। क्लियर हो गया आपका। अब A इनवर्स कैसा आएगा, हमें पता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से उसके एडजॉइन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या निकल जाता है A इनवर्स। इट्स मीन्स 1 में डिटरमिनेंट कितना आपका 40 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा एडजॉइन। एडजॉइन कितना आपका देखिए 5 5 5। क्लियर आपका। 3 -13 11 9 1 -7 और इनटू में क्या है आपका देखिए बी मैट्रिक्स कितनी है आपकी बताइए, 5 -4 एंड 3, तो 5 -4 एंड 3। ठीक है जी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इनकी क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है जी। अब इन दो मैट्रिक्स की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की किस में करते हैं, कॉलम में करते हैं। तो पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में 25 माइनस का 12 प्लस का 27, क्लियर हो गया आपका। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में 25 प्लस का 52 और प्लस का 3। सिमिलरली थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में 25 और 11 4 जा 44 और माइनस का 21, क्लियर हो गया आपका। तो देखिए अब सॉल्व कीजिए, 25 और 27 कितना हो जाएगा आपका 52, 52 में 12 का कितना आ गया यहाँ क्या प्लस का 40, ये हो जाएगा आपका प्लस का 80 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 40, क्लियर आपका। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई जेड। अब देखिए 40 से 1/40 से सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1/40 से अगर 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। सिमिलरली 80 को करेंगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ कितना आएगा आपका -1। तो ये आपका क्या आ गया, एक्स वाई जेड की क्या आ गई आपकी वैल्यू आ गई, क्लियर हो गया आपका। अगर आपको चेक करना है तो आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की 2 है, जेड की क्या है -1। तो आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, तो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1, जहाँ पे वाई है वहाँ पे 2 और जेड की जगह पुट कर दीजिए -1। तो 2 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 2 एंड 3 इंटू में -1। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 में 3 गया कितना आ गया आपका 5। और देखिए आपका 5 मैच कर गया। इट्स मीन्स यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स मेथड से इस लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल के जो भी हमने सोल्यूशन निकाले वो क्या हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है, क्लियर आपका। तो उम्मीद है गाइज आपको 2/2 और 3/3 की लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना